बहुत समय पहले एक विशाल और सुंदर जंगल में दो छोटे पक्षी रहते थे जिनका नाम था चक्कू और फुल्लू। वो सबसे अच्छे दोस्त थे और हर काम साथ में करते थे। एक दिन उन्होंने जंगल के दूसरे छोर पर उड़ान भरने का फैसला किया, जहां उन्होंने सुना था कि एक जादुई पेड़ है जो इच्छाएं पूरी करता है। उत्साहित होकर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। गाते और बातें करते हुए उड़ते हुए उन्होंने कई अन्य जानवरों से मुलाकात की। सबसे पहले उन्होंने एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू मिला जो एक शाखा पर बैठा था। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उल्लू ने पूछा। हम जादुई पेड़ को खोजने जा रहे हैं जो इच्छाएं पूरी करता है, चक्कू ने उत्साह से कहा। उल्लू मुस्कुराया और कहा, यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही मंजिल भी। रास्ते में जरूरतमंदों की मदद करना ना भूलना। चक्कू और फुल्लू ने सिर हिलाया और अपने उड़ान जारी रखी। जल्दी उन्होंने देखा कि एक छोटी गिलहरी अखरोट इकट्ठा करने में संघर्ष कर रही है। बिना हिचकिचाए उन्होंने नीचे उड़ान भरी और गिलहरी को उसका खाना इकट्ठा करने में मदद की। धन्यवाद दोस्तों, गिलहरी ने कहा। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मुझे पुकारना। वो आगे बढ़े, अपने अच्छे काम के बारे में खुश महसूस करते हुए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक तितली मकड़ी के जाल में फंसी हुई है। फुल्लू ने सावधानी से तितली को मुक्त कर दिया, जिसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए आभार व्यक्त किया। तुम बहुत दयालु हो। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मैं वहाँ रहूंगी, तितली ने वादा किया और उड़ गई। दिन बीतने लग गए। उन्होंने और कई भी जानवरों की मदद की और कई नए दोस्त बनाए। अंततः वो जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच गए और जादुई पेड़ को पाया। वह पेड़ ऊंचा और सुनहरी चमक से चमक रहा था। पेड़ ने उनसे कहा, तुमने अपनी यात्रा में दयालुता दिखाई है और कई नए दोस्त बनाए हैं। इसके लिए मैं तुम्हारी प्रत्येक एक इच्छा पूरी करूंगा। चक्कू और फुल्लू ने एक दूसरे को देखा और जानते थे कि वो क्या चाहते हैं। चक्कू ने पहले कहा, मैं उन सभी जानवरों की खुशी चाहता हूँ जिन्हें हमने आज मिलकर मदद की। फुल्लू ने जोड़ा, मैं चाहता हूँ कि जंगल में हर किसी के पास हमेशा खाने के लिए पर्याप्त हो। पेड़ और भी चमक उठा और उनकी इच्छाएं पूरी की। उस दिन से जंगल खुशियों और समृद्धि से भर गया। चक्कू और फुल्लू अपने घर लौट आए, संतुष्ट और प्रसन्न महसूस करते हुए। उन्होंने महसूस किया, यात्रा और रास्ते में बनाए गए दोस्त ही असली जादू थे और इसलिए वो खुशी खुशी रहने लगे। जहाँ भी जाते दयालुता और खुशी फैलाते। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन का असली जादू दयालुता और दूसरों की मदद करने में है। यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही मंजिल भी, और रास्ते में बनाए गए दोस्त सबसे बड़ी संपत्ति हैं।